हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश अभियान यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स जो कि ग्रुप से रिलेटेड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि ग्रुप ऑफ लायंस को क्या कहते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ मंकीज को क्या कहते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ क्रोज को क्या कहते हैं। तो हम देखेंगे इनके ग्रुप्स को क्या कहते हैं। तो लेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला दिया गया है अ ग्रुप ऑफ लायंस, अर्थात शेरों के समूह को क्या कहते हैं। तो शेरों के समूह को कहते हैं प्राइड, अर्थात ए प्राइड ऑफ लायंस। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो और इन्हें रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ लियोपार्ड्स, अर्थात तेंदुओं के समूह को क्या कहते हैं। तो तेंदुओं के समूह को लीप कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप कहते हैं। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ हाइनाज, अर्थात लकड़बग्घों के समूह को क्या कहते हैं। तो लकड़बग्घों के समूह को कैकल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैकल कहते हैं। आप इन्हें चित्र में देखकर रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ टाइगर्स, अर्थात चीतों के समूह को क्या कहते हैं। तो जो टाइगर्स का समूह होता है उसे हम एम्बुस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बुस ऑफ टाइगर्स। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, अर्थात हाथियों के समूह को क्या कहते हैं। तो हाथियों के समूह को परेड कहते हैं। क्या कहते हैं? परेड कहते हैं, अर्थात ए परेड ऑफ एलिफेंट्स। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ कैमल्स, अर्थात ऊंटों के समूह को क्या कहते हैं। तो ऊंटों के समूह को कारवां कहते हैं। क्या कहते हैं? कारवां, अर्थात ए कारवां ऑफ कैमल्स। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ डंकीज, अर्थात गधों के समूह को क्या कहते हैं। तो गधों के समूह को ड्रोव कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रोव कहते हैं। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ डॉग्स, अर्थात कुत्तों के समूह को क्या कहते हैं। कुत्तों के समूह को या तो पैक कहते हैं या फिर इनके लिए एक दूसरा वर्ड लिटर ये भी यूज होता है। तो यहाँ पे दोनों सही है, अर्थात ए पैक ऑफ डॉग्स या फिर ए लिटर ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ जेब्राज, अर्थात जेब्रा के समूह को क्या कहते हैं। तो जेब्रा के समूह को झील कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको झील कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ बियर्स, अर्थात भालुओं के समूह को क्या कहते हैं। तो भालुओं के समूह को या तो स्ल्यूथ कहते हैं या फिर स्लोथ कहते हैं। दोनों सही है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे, यहाँ पे दोनों वर्ड सही है। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ एलिगेटर्स, अर्थात मगरमच्छों के समूह को क्या कहते हैं। तो मगरमच्छों के समूह को कांग्रीगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रीगेशन, अर्थात एक कांग्रीगेशन ऑफ एलिगेटर्स। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ कैट्स, अर्थात बिल्लियों के समूह को क्या कहते हैं। तो बिल्लियों के समूह को या तो क्लटर कहते हैं या फिर इनके लिए एक दूसरा वर्ड क्लाउडर यूज किया जाता है, अर्थात ए क्लटर ऑफ कैट्स या फिर ए क्लाउडर ऑफ कैट्स। दोनों सही है। नेक्स्ट ए ग्रुप ऑफ जिराफ्स, अर्थात जिराफ के समूह को क्या कहते हैं। आप देखे होंगे ना, जिराफ बहुत लंबा होता है तो उनके लिए यहाँ पे टावर टावर भी बहुत लंबा होता है। तो इनके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो टावर या फिर हर्ड यूज किया जाता है, अर्थात इनके समूह के लिए या तो टावर या फिर हर्ड यूज किया जाता है, अर्थात ए टावर ऑफ जिराफ्स। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ बफेलोज, तो भैंसों के समूह को क्या कहते हैं। तो भैंसों के समूह को या तो गैंग कहते हैं या फिर इनके लिए एक दूसरा वर्ड ऑब्स्टिनेसी ये यूज किया जाता है। यहाँ पे दोनों सही है, आप इनको चित्र में देखकर रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ रेनोसेरस, अर्थात गैंडों के समूह को क्या कहते हैं। तो गैंडों के समूह को क्रैश कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैश कहते हैं, अर्थात एक क्रैश ऑफ रेनोसेरस। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ वाल्व्स, अर्थात भेड़ियों के समूह को क्या कहते हैं। तो भेड़ियों के समूह को पैक कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि कुत्तों के समूह को भी पैक कहते हैं, अर्थात अ ग्रुप ऑफ डॉग्स, इनके समूह को भी पैक कहते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दोनों के लिए पैक वर्ड यूज किया जाता है समूह के लिए इनके। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ हॉर्सेस, अर्थात घोड़ों के समूह को क्या कहते हैं। तो घोड़ों के समूह को कहते हैं हर्ड या फिर हैरेस। यहाँ पे दोनों वर्ड ही सही है, अर्थात ए हर्ड ऑफ हॉर्सेस। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ मंकीज, अर्थात बंदरों के समूह को क्या कहते हैं। तो बंदरों के समूह को या तो बैरल कहते हैं या फिर ट्रूप कहते हैं,
दोनों सही, अर्थात ए ट्रूप ऑफ मंकीज। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ कंगारूज, अर्थात कंगारुओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इनके समूह को या तो मॉब कहते हैं या फिर इनके लिए भी ट्रूप वर्ड यूज किया जाता है, अर्थात ए ट्रूप ऑफ कंगारूज या फिर ए मॉब ऑफ कंगारूज। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ फॉक्सेस, अर्थात लोमड़ियों के समूह को क्या कहते हैं? तो फॉक्स के समूह कहते हैं स्कल्क, क्या कहते हैं? स्कल्क या फिर लीस। यहाँ पे दोनों वर्ड मतलब सही इनके लिए, आप दो में से किसी एक को प्रेफर कर सकते हो। वैसे एग्जाम में एक ही आएगा, फिर भी जो एग्जाम में आए आप उसे टिक कर सकते हो। नेक्स्ट ए ग्रुप ऑफ एंड्स, अर्थात चींटियों के समूह को क्या कहते हैं? तो चींटियों के समूह को स्वार्म कहते हैं, या फिर इनके लिए एक दूसरा वर्ड आर्मी यूज होता है, अर्थात आर्मी या फिर आर्मी और स्वार्म दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे चित्र में देखकर रिलेट कर सकते हो। वैसे एग्जाम में एक ही आएगा, तो जो आए आप उसे टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ फ्रॉक्स, अर्थात मेढकों के समूह को क्या कहते हैं? तो मेढकों के समूह को भी आर्मी कहते हैं। यहाँ पे चींटियों के समूह को भी आर्मी कहते हैं और मेढकों के समूह को भी आर्मी कहते हैं, दोनों के लिए आर्मी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ कोबराज, अर्थात कोबरा के समूह को क्या कहते हैं? तो कोबरा के समूह को क्यूअर कहते हैं, क्या कहते हैं? क्यूअर कहते हैं। आप इन्हें चित्र से देखकर रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ शार्क्स, अर्थात शार्क्स के समूह को क्या कहते हैं? तो शार्क के समूह को सीवर कहते हैं, अर्थात ए सीवर ऑफ शार्क्स। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ फिश, अर्थात मछलियों के समूह को क्या कहते हैं? तो मछलियों के समूह को स्कूल कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्हें स्कूल कहते हैं इनके समूह को। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ स्नेक्स, हमने पिछली स्लाइड में देखा कि वो कोबरा था। कोबरा के लिए जो समूह यूज होता है उसके लिए वर्ड क्यूअर यूज होता है। यहाँ पे स्नेक्स है तो इनके समूह को नेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? नेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है ए ग्रुप ऑफ टर्टल्स, अर्थात कछुओं के समूह को क्या कहते हैं? तो कछुओं के समूह को बेल कहते हैं, या फिर इनके लिए भी वही वर्ड, अर्थात जो सांपों के लिए समूह वर्ड वाला जो समूह यूज होता है उनके लिए भी नेस्ट यूज होता है और कछुओं के लिए भी नेस्ट यूज होता है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ आउल्स, अर्थात उल्लुओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। आप इन्हें चित्र में देखकर रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ पैरट्स, अर्थात तोतों के समूह को क्या कहते हैं? तो पैरट्स के समूह को या तो पंडेमोनियम कहते हैं या फिर इनके लिए एक दूसरा वर्ड यूज किया जाता है जिसे कंपनी कहते हैं, अर्थात ए कंपनी ऑफ पैरट्स। नेक्स्ट ए ग्रुप ऑफ ईगल्स, अर्थात ईगल्स के समूह को क्या कहते हैं? तो आपने देखा होगा कि ईगल आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ जाता है, तो वैसे शोर भी जो वर्ड यूज होता है इसका अर्थ होता है ऊपर की ओर बढ़ना, अर्थात ऊंचाई की ओर बढ़ना। तो इनके लिए या तो कन्वोकेशन वर्ड यूज किया जाता है या फिर इनके लिए शोर वर्ड यूज किया जाता है, अर्थात ए कन्वोकेशन ऑफ ईगल्स या फिर ए शोर ऑफ ईगल्स। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ क्रोज, अर्थात कौवों के समूह को क्या कहते हैं? तो कौवों के समूह को मर्डर कहते हैं, अर्थात ए मर्डर ऑफ क्रोज। प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें, आपके सुझाव हमेशा वेलकम रहेगा। तो मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।